सुखी जीवन जीना हर किसी का सपना होता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से खरीदते हैं, बल्कि यह आपके अंदर की छोटी छोटी आदतों से पैदा होती है। यहाँ सुखी जीवन जीने के लिए 10 बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं। सुखी जीवन जीने के 10 आसान तरीके। कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन सोने से पहले उन 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी, ग्रेटफुल हैं। इससे आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता पर जाएगा। वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट। अतीत, पास्ट की चिंता या भविष्य, फ्यूचर की फिक्र में न रहें। जो भी काम कर रहे हैं उस पल का आनंद लें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। स्वस्थ शरीर, सुखी मन, हेल्दी बॉडी, हैप्पी माइंड। नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करें, अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। शारीरिक स्वास्थ्य सीधा आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। सकारात्मक संबंध बनाएं, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। अपने प्रियजनों के साथ गहन बातचीत करें, न कि सिर्फ ऊपरी बातें। क्षमा करना सीखें, लर्न टू फॉरगिव। दूसरों की गलतियों को और अपनी खुद की गलतियों को माफ करें। गुस्से और शिकायतों को पकड़कर रखने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। नए कौशल सीखें, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी रखें। कोई नई भाषा, शौक, हॉबी या हुनर सीखें। सीखने की प्रक्रिया आपको उद्देश्य और उत्साह देती है। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। छोटा या बड़ा, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें। दूसरों को खुशी देने से आपको एक गहरा संतोष, सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। लक्ष्य निर्धारित करें, सेट मीनिंगफुल गोल्स। छोटे और बड़े अर्थपूर्ण लक्ष्य, मीनिंगफुल गोल्स बनाएं। जब आपके पास कुछ हासिल करने के लिए होता है तो आपके जीवन को एक दिशा मिलती है और आप प्रेरित रहते हैं। नकारात्मकता से बचें, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक सोच, लोग या खबरों से दूरी बनाए रखें। अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और सकारात्मक रखें। पर्याप्त आराम करें, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अपने लिए समय निकालें। तनाव, स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, संगीत या प्रकृति में समय बिताएं। आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। ये आदतें आपको तुरंत नहीं, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे एक स्थायी और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करेंगी। ज्ञान का पेड़ और नदी का किनारा। एक घने जंगल में जहां से एक शांत नदी बहती थी, वहां एक बहुत पुराना और विशाल ज्ञान का पेड़ था। इस पेड़ की सबसे खास बात यह थी कि इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जो नदी के किनारे तक फैली थी। पेड़ के पास हमेशा एक छोटी सी गिलहरी रहा करती थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी और हमेशा कुछ न कुछ जमा करने में लगी रहती थी। एक दिन वह नदी के किनारे एक बड़ा चमकदार अखरोट ले जा रही थी। गिलहरी ने अखरोट को नदी के किनारे रेत में छिपाने की कोशिश की ताकि वह बाद में उसे खा सके। लेकिन जैसे ही उसने अखरोट छिपाया, एक बड़ी लहर आई और अखरोट को बहाकर ले गई। गिलहरी बहुत दुखी हुई और ऊंचे स्वर में रोने लगी। ज्ञान के पेड़ ने अपनी गहरी, शांत आवाज में कहा, छोटी दोस्त, तुम इतनी दुखी क्यों हो? गिलहरी ने कहा, मैंने इतनी मेहनत से यह अखरोट ढूंढा था और इस नदी ने इसे मुझसे छीन लिया। यह नदी कितनी क्रूर है, जो किसी की मेहनत की कद्र नहीं करती। पेड़ मुस्कुराया और बोला, नदी क्रूर नहीं है,
तुम जिस जगह पर अपना अखरोट छिपा रही थी वह नदी का बहाव क्षेत्र फ्लो एरिया है। यहां तुम कुछ भी नहीं छिपा सकती। नदी केवल वह लेती है जो उसके बहाव के विपरीत रखा जाता है। पेड़ ने आगे समझाया, यह जीवन का एक बड़ा सबक है। जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती हो जहां उसे बहना चाहिए तो तुम दुखी होती हो, लेकिन जब तुम बहाव के साथ चलना सीख जाती हो तो तुम्हें पता चलता है कि नदी या जीवन ने कुछ छीना नहीं बल्कि तुम्हें उस जगह से बचाया है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। गिलहरी ने ध्यान से सुना। उसने अपनी निराशा छोड़ी और थोड़ा पीछे हटकर पेड़ की एक मजबूत जड़ के पास एक बेहतर जगह चुनी। इस बार उसने अखरोट को सुरक्षित रूप से छिपाया और अब कोई लहर उसे नहीं ले जा सकी। सीख, जीवन के बदलावों को स्वीकार करें। कभी कभी जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह हमारे खिलाफ है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम उसे गलत जगह पर रखने की कोशिश कर रहे थे। चीजों को जाने दें और आपको पता चलेगा कि सुरक्षित स्थान हमेशा मौजूद है। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।